हम आपको आदर और महिमा और इज्जत और जलाल देती हूँ प्रभु जी। हे प्रभु जी, हम सबों को आपने महामारी से बचा के रखा है प्रभु जी। तो हम आपके वचन में बने रहें प्रभु जी, और हम आपकी स्तुति और प्रशंसा और इबादत करने वाले बन सके प्रभु जी। और हर दुख मुसीबत तकलीफों से हमें बचा के रखते हैं प्रभु जी, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। जितने भी जूम मीटिंग में बैठे और नहीं बैठे हों उनकी बिल्कुल मदद करिए प्रभु जी, ताकि वो जूम मीटिंग में बैठने पाए प्रभु जी और आपके वचन को सुनने पाए प्रभु जी। हे प्रभु जी, मैनू और गुल्लू और छोटू के भी साथ हुई प्रभु जी। उनके शरीर में जो भी तकलीफें हैं प्रभु जी, उन्हें तो अपना हाथ बढ़ाकर छू और चंगा करिए प्रभु जी। छोटे बच्चों को भी आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी। बुजुर्ग लोग को भी आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी। आप उनके संग संग रहिए, साथ साथ रहिए प्रभु जी। उनके जो भी अंदरूनी तकलीफ है प्रभु जी, उन्हें तो अपना हाथ बढ़ाकर छू और चंगा करिए प्रभु जी। हे प्रभु जी, आप असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर पिताजी है। 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं प्रभु जी, वहां मैं उपस्थित होऊंगा प्रभु जी। हे प्रभु जी, अब क्या मांगू, मांगने से पहले आप सब कुछ जानते हैं। छोटी सी दुआ को सुनो, ग्रहण करिए। आमीन। आइए हम गीत गा लेंगे, माँ और मैं। कौन सा पहली? हाँ। चलिए, हाँ करिए। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसाफ देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आजा अभी भी मुड़ कर यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़ कर यीशु बुला रहा है। वरना तू याद कर ले तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। एक और गीत गा लेंगे हम लोग। जो काम मैं ना कर सका वो काम मेरे मसीह ने किया। जो काम मैं ना कर सका वो काम मेरे मसीह ने किया। मेरे गुनाहों की सजा, मेरे गुनाहों की सजा अपने ऊपर उसने लिया। जो काम मैं ना कर सका वो काम मेरे मसीह ने किया। इस दुनिया में रह कर उसने आंखें भी थी
अंधों को इस दुनिया में रहकर भी उसने आंखें देखी अंधों को। लंगड़े चले थे मुर्दे जिलाए, लंगड़े चले थे मुर्दे जिलाए, कोढ़ियों को भी शुद्ध किया। जो काम मैं ना कर सका वो काम मेरे मसीह ने किया। उसने मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया। उसने मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया। मेरे पापों के ही कारण कोड़े खाए कुचला गया। जो काम मैं ना कर सका वो काम मेरे मसीह ने किया। कहता रहा पर मुंह न खोला, मेरे लिए वो सताया गया। कहता रहा पर मुंह न खोला, मेरे लिए वो सताया गया। दोस्त लगाकर मुंह में थूका, दोस्त लगाकर मुंह में थूका। हाय किसी ने उस पर ध्यान न दिया, हाय पर किसी ने उस पर ध्यान न दिया। जो काम मैं न कर सका वो काम मेरे मसीह ने किया। मेरे गुनाहों की सजा, मेरे गुनाहों की सजा अपने ऊपर उसने लिया। जो काम मैं ना कर सका वो काम मेरे मसीह ने किया। प्रभु को महिमा मिले इन गीतों के द्वारा। आप लोग को भी मौका होगा गीत गाने का। उसी और भाभी को सुंदर गीतों के लिए जो मेरे कुछ फेवरेट्स जो गाने हैं आप लोगों ने गाए, धन्यवाद देता हूँ। और मैं भी एक प्रभु की महिमा के लिए गीत गाना चाहूँगा। गीत के शब्द हैं, जीवन का मेरे तू रखवाला, तू ही तो मेरा विधाता है। जीवन का मेरे तू रखवाला, जीवन का मेरे तू रखवाला, तू ही तो मेरा विधाता है, तू ही तो मेरा विधाता है। जब कश्ती मेरी फंसती भंवर में, जब कश्ती मेरी फंसती भंवर में, तू ही तो पार लगाता है, तू ही तो पार लगाता है। जीवन का पथ लंबा है और उलझन है राहों में, जीवन का पथ लंबा है और उलझन है राहों में। कैसे मसीह पहुँचे मंजिल तक, ले चल तू बाहों में। कैसे मसीह पहुँचे मंजिल तक, ले चल तू बाहों में। राह तू ही है
मंजिल भी तू, राह तू ही है, मंजिल भी तू, तू ही तो राह दिखाता है, तू ही तो राह दिखाता है। जीवन का मेरे तू रखवाला, जीवन का मेरे तू रखवाला, तू ही तो मेरा विधाता है, तू ही तो मेरा विधाता है। राह कठिन है, रात अंधेरी, कोई नहीं है सहारा। राह कठिन है, रात अंधेरी, कोई नहीं है सहारा। फिरता रहा मैं बिन प्रभु तेरे, आ तू बन जा सहारा। फिरता रहा मैं बिन प्रभु तेरे, आ तू बन जा सहारा। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू ही तो जग का त्राता है, तू ही तो जग का त्राता है। जीवन का मेरे तू रखवाला, तू ही तो मेरा विधाता है, तू ही तो मेरा विधाता है। जीवन का मेरे तू रखवाला, तू ही तो मेरा विधाता है, तू ही तो मेरा विधाता है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि वही विधाता है, वही रखवाले हैं, वही हर एक बातों में सहायता करने वाले हैं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। अमन को बहुत बहुत धन्यवाद। और भी अवसर होगा गाने का। हेलो, मेरा आवाज़ आ रहा है? में एक गाना है, बहुत पुराना गाना है, बचपन से सुनते हैं उस गाने को। और उस गाने को जब भी गाता था तो उतना फील आता नहीं था मेरे को, लेकिन प्रशांत, थोड़ी जब कम से आ रही है आवाज, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं क्या? हाँ भैया रुको, अब आ रहा है भैया क्लियर? हाँ, तो ये गाना क्या है, बचपन से गाता था मैं, लेकिन उतना फील आता नहीं था मेरे को। मतलब कि सिर्फ गाना है भाई, गाना है वाला। लेकिन जैसे जैसे वचनों को पढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, तब इस गाने का मतलब आखिर समझ में आया कि हमारे लिए इसमें क्या क्या रखा गया है। तो एक गाना है बहुत अच्छा, मैं गा लेता हूँ आपके सामने। उसका बोल है, आशीष तुमसे चाहते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। ना कोई खूबी है, ना लिया कर बख्शो हमको अपनी ताकत।
ना कोई खूबी है ना लिया कर बख्शो हमको अपनी ताकत, खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, हमने बहुत खताएं की है, रहे निगम में जफाएं की है, हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम में जफाएं की है, शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया तुम्हारी अपार प्रभु जी, तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया तुम्हारी अपार प्रभु जी, स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, भूलों को तू कभी ना भूले, दुख सहे दुनिया में तूने, भूलों को तू कभी ना भूले, दुख सहे दुनिया में तूने, उस ही प्रेम को चाहते हैं, उस ही प्रेम को चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। इसका जो सेकंड वाला है, हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है, शर्म से सर झुक जाते हैं, जब इसको जब देखा, मैं पढ़ा, तब मेरे को ये समझ में आया कि हम सिर्फ इसको गा देते हैं, लेकिन कभी इन शब्दों का हम मतलब समझ नहीं पाते। अब इसमें जैसे कि दिया है कि बहुत सारा खता किया है, बहुत सारा जफाएं किया है, लेकिन इसमें लास्ट लाइन है, शर्म से सर झुक जाते हैं, लेकिन कभी भी हम गाते टाइम इस चीज को सोचते नहीं कि इतना कुछ बोलने के बाद भी हम इस चीज को नहीं समझे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये गाना दिया था। बेटा को बहुत बहुत धन्यवाद। कौन है? नहीं जा, नहीं जा, कोई होगा। और भी मौका होगा गाने का, जुड़े नहीं है क्या? आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो वचन याद करे हैं बच्चे और बड़े लोग, तो वचन को बोलेंगे। मैं बोल लेती हूँ पहले। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मत्ती 7:1 और 2।
परमेश्वर पिता इस वचन पर आशीष दे। हमको किसी पर भी दोष नहीं लगाना है, पहले अपने आप को देखना है। चलिए बोलिए। मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा। जो पाया जाता है रोमी 7:24, ये पौलुस प्रेरित कहता है। Proverbs chapter 6 verse 10. A little sleep, a little slumber, a little folding of hands you will. So shall your poverty come on you like a prowler, and your knees like an armed man. Proverbs chapter 6 verse 10. Thank you. मिस्टी में जो वचन कहा पाया जाता है, नीति वचन 6 उसका 10 वचन। कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। मैं बोलना चाहता हूँ भजन संहिता उसका 6वां अध्याय उसका 12 वचन, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। भजन संहिता 5 का 12, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। मैं पढ़ लूंगी नीति वचन 6:16 से लेके 19। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। धन्यवाद। आलसी उठ, तू कब तक सोते रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। नीति वचन 6 का 9। आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। नीति वचन 6 का 6। नीति वचन 27 पहला और दूसरा पद यहाँ यूं लिखा है, कल के दिन के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तेरी प्रशंसा और लोग करें तो करें, परंतु तू आप ना करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना ना करना। तो ये मनुष्य का स्वभाव है। यदि मनुष्यत्व में है तो ये गुण मनुष्य में रहते हैं, और कुछ बहुत अच्छा कर देने से वो उसका तो फिर अभिमान शब्द है ना। सराहना कोई बहुत कर दे, परंतु तू अपनी सराहना मत कर, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि अंतिम पौलुस ने उसको हिदायत दिया था, उसमें ये शब्द आते हैं। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 1 और 2, वैसे 4 तक है, परंतु मैं 2 तक पढ़ूंगा क्योंकि ये अंतिम दिनों में ये अधर्म बढ़ेगा। यहाँ लिखता है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। ऐसा कठिन समय आएगा क्योंकि मनुष्य कैसा हो जाएगा, स्वार्थी हो जाएगा, लोभी हो जाएगा। और ये जो तीसरा शब्द है डिंग मारने वाला, आगे लिखता है अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। सब नेगेटिव बातों का लिस्ट। तो इसमें जो
डींग मार है, अभिमानी, घमंडी। प्रभु हमारी सहायता करे, हमारे अंदर अभी भी ये मनुष्य की आदतें, मनुष्य का भाव न रहे, परंतु ये सब निकल जाए हमारे जीवन से, हमारे से, और के परमेश्वर के ही नहीं यहाँ लिखता है, घमंडी और परमेश्वर के नहीं, परंतु हम परमेश्वर के हो जाए। तो प्रभु हम सबकी सहायता करे। मैं भी पढ़ लूंगी सही 119 का 65 से 68 तक। अपने वचन में दास के संग मुझे विवेक दी और ज्ञान, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं विश्वास या उससे परिचित हुआ मैं, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ, अपनी विधियां सीखा। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। इब्रानियों 3 अध्याय पद 12। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में लिखा हुआ है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा यही है। मैं भी परमेश्वर का इन वचनों के माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि, और गवाही भी है एक, और धन्यवाद का विषय भी है कि प्रभु की दया से हम सारे लोग सुरक्षित पाए जाते हैं, और जो भी हमारे आदरणीय अभी अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं उनके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु की महिमा के लिए वे अभी अस्वस्थ हैं, और उनकी गवाही भी हम बहुत जल्दी सुनने पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आज शाम को मेरे लेफ्ट इस पे लेग पे वो जबरदस्त एक कांटा अंदर घुस गया था, और कांटा घुसा तो मैं इसका जब निकाला तो वो क्या टूट गया अंदर में, तो आधा कांटा अंदर रह गया। और उसको मतलब वही मैं इन लोगों को शेयर कर रहा था, एंजल और प्रभा को। इन लोग ने 1.25 घंटे के आसपास वो पूरे पैर को, मेरे आसपास का पूरा जो मांस वांस है उसको खोद डाले। मतलब वो छोटा सा कांटा था, बिल्कुल जरा सा भी, मतलब बिल्कुल पॉइंट था, खाली कांटे का नोक था, मतलब उसको नापा भी नहीं जा सकता, कहने का मेरा मतलब इतना छोटा कांटा था। तो उसको निकालने में इन लोगों को लगभग 1.25 घंटा लगा। और जब वो निडिल से उसको टच करते थे तो मतलब पूरा नस, मतलब पसीना, पैर तलवा मतलब पसीने पसीने हो गया था, इतना ज्यादा मतलब दर्द हो रहा था मेरे को। तो वही मैं बोला कि एक छोटा सा, मतलब वो उसको मैं बता भी नहीं सकता, एकदम सूक्ष्म, बिल्कुल माइक्रो, मतलब बोलना चाहिए उस टाइप का था, पकड़ में नहीं आ रहा था। तो उसमें मेरी हालत खराब हो गई। तो प्रभु यीशु मसीह को कैसे मतलब किए होंगे भाइयों। जरा सा कहीं भी चट करता है, छोटा सा कीला लग जाता है। वो कांटा मेरे लिए सही था, जरा सा, मतलब उसका मेजरमेंट नहीं है मेरे पास, मतलब वो सेंटीमीटर से भी छोटा था, इतना जरा सा एक कण जैसे, बिल्कुल उतना छोटा कांटे का टुकड़ा अंदर में मेरे पाँव में फंसा था, और मैं बेचैन हो गया, मेरे को चलते नहीं बन रहा था, और जल रहा था, जो भी कांटा रहा होगा वो। तो प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि किसी भी तरीके से वो निकल गया। मैं मतलब चिड़चिड़ा गया था आधे घंटे के बाद, मतलब तुम लोग से ये कांटा निकल नहीं रहा है, मैं अस्पताल ही से निकलवा लूंगा जाके, वो इमटी चिमटी जो भी इनसे बना पड़ा वो सब कर डाले। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरे पैर का वो कांटा निकल गया। तो हमारे जितने भी प्रिय लोग हैं, जो भी अस्वस्थ हैं, जैसे मैं अभी धन्यवादित हूँ, बहुत जल्दी उनका भी हम जो है गवाही सुनने के लिए बेताब हैं। सो प्रभु अपनी महिमा के लिए मेरे सारे प्रियों को चंगाई प्रदान करें। थैंक यू। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। भजन संहिता 34 का 19वां पद।
फिलिपियों 3 अध्याय उसका 13 और 14 पद। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझ मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आप सबों को पद के लिए, गवाहियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर पिता आप सबों के साथ साथ रहिए। माँ क्वेश्चन पूछेगी, आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए बोलिए। आप लोगों को बहुत धन्यवाद। जितने बार क्वेश्चन पूछी उसका आपने ठीक ठीक आंसर दिया, इसके लिए पहले मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आज का मेरा क्वेश्चन है, राजा हिजकिय्याह किसका बेटा था? और जोर से बोलिए। राजा हिजकिय्याह किसका बेटा था? मैं गैस कर रहा हूँ, यहोशापात। नहीं नहीं। पुस्तक में लिखा हुआ, यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ है पहले। उसका पूरा वृत्तांत हिजकिय्याह राजा का। आहाज है क्या? आहाज का बेटा। आहाज का बेटा हिजकिय्याह, हाँ। हिजकिय्याह। आहाज। हाँ शाबाश। उसने कितने वर्ष तक राज्य किया? हाँ। कितने वर्ष तक राज्य किया? दूसरा क्वेश्चन फिर से बोलिए। दूसरा क्वेश्चन, उसने कितने वर्ष तक राज्य किया? उसने कितने वर्ष तक राज्य किया? वो 15 साल तो एक साल उसका बढ़ गया था, वो तो मुझे याद है। उसके पहले कितने साल तक राज किया था नहीं पता। 40। एकदम। तो वहीं पे रहता है वो, मृत्यु जब होती है ना लास्ट में। 40 वर्ष तक राज्य किया। 39। का क्या नाम था? उसके माता पिता का क्या नाम? पिता का नाम तो बता दिए हैं, माँ का नाम? दोनों बोलने दीजिए, दोनों बोलने दीजिए। माता पिता का नाम? अभिजा था क्या दादी? हाँ ठीक। अभी माँ का नाम अभी, बाप का नाम आहाज। अशूर के राजा ने किसको सेना देकर आक्रमण करने भेजा? अशूर के राजा ने किसको सेना देकर आक्रमण करने भेजा? बता दीजिए। हाँ, अशूर के राजा ने रबसाके को बड़ी सेना देकर हिजकिय्याह राजा के पास भेजा। हाँ, राजा ने सेबना मंत्री को किस भविष्यद्वक्ता के पास भेजा? कौन से भविष्यद्वक्ता के पास भेजा? राजा सेबना मंत्री को किस भविष्यद्वक्ता के पास भेजा? यशायाह। हाँ शाबाश। गुड, वाह। भविष्यद्वक्ता ने
अशूर के राजा के बारे में क्या कहा? और एक बार बोलिए। एक बार बोलिए। नहीं, नहीं, भविष्यवक्ता ने उन लोगों से कहा कि यहोवा ने कहा है अशूर के राजा से मत डर। मत डर। यहोवा के दूत ने कितने अशूरियों को मारा? यहोवा के दूत ने यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक में है ये सब। क्या 1,20,000? 1 गलत। लाख? 1 लाख तो ठीक है, उसके संग और है। 20,000 या 40,000? देख के बोल सकते हैं क्या? अभी बोल ऑनलाइन सकते हैं। एग्जाम का टाइम है, बोले बुक ओपन बुक। नहीं मालूम कि 1 लाख तो था क्या? 1,85,000। 85,000। हाँ, धन्यवाद। और है इधर तो इधर और है, इधर 3 ठो और है। राजा के फोड़े पर क्या लगाया गया? राजा जो बीमार पड़ गया था, हिचकिया फोड़ा हुआ था, उसमें क्या लगाया? अंजीर, अंजीर का पत्ता पिसकर। अंजीर की पत्ता नहीं। टिकिया। हाँ हाँ टिकिया। ठीक, शाबाश। अंजीर की टिकिया। शाबाश। अंजीर की टिकिया। कितने वर्ष बढ़ाई गई राजा की उम्र? 15 15 15 15 15 15 15 शाबाश शाबाश। हाँ, राजा चंगा होकर यहोवा के भवन जा सकेगा, इसके लिए उसे क्या चिन्ह दिया गया? क्या के रोगी होने, क्या और पढ़िए एक बार, क्या बोली? प्रश्न और पढ़िए। राजा चंगा होकर यहोवा के भवन में जा सकेगा, इसके लिए उसे क्या चिन्ह दिया गया? चिन्ह दिया गया। चिन्ह चिन्ह। धूप घड़ी की छाया का कुछ ऐसी कुछ। रुक जाएगी घड़ी। कितने अंश पीछे? हाँ, अंश, हाँ, आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, का 10 अंश, 10 अंश 10 आगे बढ़ाने के लिए। पीछे के करने के लिए पीछे और आगे। हाँ, शाबाश। जो बोला है उसको बहुत धन्यवाद। ईश्वर पिता बहुत आशीष दे और अपने बच्चन चौकाई में रात दिन और आगे बढ़ाए। धन्यवाद। माँ को बहुत बहुत धन्यवाद क्वेश्चन पूछने के लिए। धन्यवाद। और क्वेश्चन को तैयार करते जाएं और पूछते जाएं माँ हमेशा, ताकि हम लोग का ज्ञान बढ़ते जाए। परमेश्वर पिता उनको बहुत आशीष दे। अब आगे बढ़ती हूँ। एक प्रार्थना विषय दूंगी मैं। हमारी प्रीति की मम्मा सीरियस है, उनके लिए विशेष प्रार्थना की आवश्यकता है। प्रीति की मम्मी कोरोना से सीरियस हो गई हैं। हाँ, तो आईसीयू में रखे हैं उनको। ऑक्सीजन लेवल एकदम कम हो गया है, तो उनके लिए विशेष प्रार्थना कीजिए। और हमारे चर्च के एक बहन है इवेंजलिन लॉरेंस, वो भी सीरियस हैं कोरोना से, तो उनको भी प्रार्थना में उठाइए। और हमारे पूरे परिवार को भी, साहब भी, मैं भी थोड़ा स्वस्थ हूँ, और मैनू और उसके पप्पा, सब हम लोग शारीरिक दुर्बलता में हैं, तो प्रार्थना में उठाइए। धन्यवाद।
आगे बढ़ेगी। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित सामर्थ्य कभी न बदलने वाला एकमात्र सहारा आपके चरणों पर आते हैं प्रभु जी। ये दुनिया है, दुख और सुख तो लगा रहता है, पर आप इतने अनुग्रहकारी प्रेमी पिता हैं, तरस से भरने वाले पिता हैं। पिताजी, जितनों का अभी नाम लिया गया है हमारे परिवार में, उनके साथ तो हो, उनकी जो बीमारी है दया कर। आपके लिए बहुत छोटा है ये विषय। हम संसारिक हैं, हम चिंता करते हैं, पर हमारी चिंता को हरने वाला आप हैं पिताजी। मुर्दों को जिलाने वाले, क्या इस बीमारी में उनकी सहायता नहीं करेंगे? मैनू को और प्रीति की मम्मा को और जितनों का भी अभी नाम बेटी के द्वारा लिया गया है, सब पर आपकी आशीष हो। आपका वो चंगाई भरा हाथ आज भी वही है प्रभु। जब आप संसार में है, संसार में जब थे, बड़ी बीमारियों को चंगा किए हैं। आपके लिए तो एक छोटा सा काम है प्रभु। हमारे विश्वास को बढ़ा। और इतने बीमार है, जितने भी बीमार हैं, जहाँ भी हैं, आईसीयू में है पिता, वहाँ आपकी उपस्थिति को चाहती हूँ। आप वहाँ उपस्थिति दीजिए। आपकी उपस्थिति से बीमारी भली चंगी हो जाएगी पिता। जितने बीमार है सबको वो सीधे हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। इनको तो संभाल, इनके विश्वास के द्वारा ये चंगाई को प्राप्त करेंगे, ऐसे इनके मन में विश्वास डाल। क्योंकि जब भी आप किसी को चंगाई देते थे तो हमेशा कहते थे, बेटी तेरे विश्वास ने तुझको संभाल लिया है, बचा लिया है, कुशल से चली जा। आज यही वाक्य को उनके लिए भी होने दे प्रभु जी, ताकि उन लोग भी अपने विश्वास के द्वारा से भली चंगी हो जाए। मुर्दों को जिलाने वाले पिता आज भी वही आप पिता हैं। आप कभी न बदलने वाले पिता हैं। आप अपने बच्चों को देखते हैं। आप तो हमारे पिता हैं, हम आपको छोड़ के किसके पास जाएंगे? आप ही हमारे चंगा करने वाले पिता हैं। हमारे विश्वास को दया करके बढ़ाइए। इस मीटिंग में आपकी उपस्थिति चाहती हूँ। जो भी हम आपके आराधना स्तुति कर रहे हैं, आपको ग्रहण योग्य हो। हम तो अशुद्ध होठ वाले मनुष्य हैं प्रभु, और तू पवित्र पिता है। तू अपनी पवित्रता से यहाँ पर जितने हैं सबको पवित्र बना। क्या मांगू? छोटी विनती सुन के ग्रहण कर लीजिए। आमीन। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जितने भी बीमार हैं उन्हें परमेश्वर पिता उन्हें चंगाई देंगे और स्वस्थ करेंगे और स्वस्थ हो जाएंगे सभी। अब आगे बढ़ती हूँ। मैंने कुछ थोड़ा बहुत तैयार किया है वचन के माध्यम से। मेरा विषय है तनाव मुक्त जीवन। तनाव मुक्त जीवन में 7 कारण हैं। 7 कारणों से मैं थोड़ा बहुत बोलूंगी। तनाव मुक्त क्या है? पहला, कार्य क्षेत्र की स्थितियों के कारण, आर्थिक कारण, बीमारियों के कारण, वैवाहिक जीवन में संबंधों के कारण, नशे की आदत के कारण, असंतुलित आहार के कारण, पर्याप्त नींद न होने के कारण तनाव मुक्त रहते हैं सभी इंसान, मनुष्य जाति में। यहाँ हम देख लेंगे, परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा करता है कि हम तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। यह किसी डॉक्टर, वैज्ञानिक या शोधकर्ता की प्रतिज्ञा नहीं है, परंतु यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। फिलिपियो 4:7 में लिखा हुआ है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारी विचारों को मसीह यीशु से सुरक्षित रखेगी। तब परमेश्वर की शांति, तब शब्द का तब आता है जब आप किसी कंडीशन को पूरा करते हैं, जब आप किसी बात को मान लेते हैं, अर्थात कि जब ऐसा करेंगे तब वैसा करेंगे, समझ से परे हैं।
इसका मतलब है हम समझ नहीं सकते कि यह शांति हमको कैसे मिल गई। इसका अर्थ यह है कि कोई कारण नहीं कि हम शांत रहें, हमारी समझ से परे है कि इतना शांत हमारा मन, हमारा हृदय कैसे रहेगा, जबकि चारों तरफ अशांति, तनाव, कठिन परिस्थितियां है। भविष्य को देखते हैं तो असुरक्षित भविष्य है, फिर भी मन में शांति है, फिर भी हृदय में दृढ़ता है। मानवीय दृष्टिकोण से यह बात वास्तव में समझ से परे है, परंतु परमेश्वर इस बात की निश्चितता दे रहा है कि तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों में यह शांति रहेगी। हम में से हर एक को ऐसी ही निश्चितता की आवश्यकता है। दूसरा इतिहास 7:14-15 में लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं यदि नींद होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा और उनकी प्रार्थना सुनूंगा। मेरी आंखें उन पर लगी रहेगी, मेरे कान उन पर लगे रहेंगे। जिस पूर्णतः तनाव मुक्त और शांति का जीवन जी सकेंगे। परमेश्वर कहते हैं कि यदि तुम इन बातों को करोगे तो तुम्हें ऐसी शांति मिलेगी जो समझ से परे है। तनाव मुक्त और शांति से भरा जीवन जीने के लिए वचन को हम यहाँ देख लेंगे। पहला है, किसी भी बात की चिंता मत करो। तनाव कार्य से करने से नहीं परंतु चिंता से होता है। किसी भी बात की चिंता मत करो। यह किसी भी बात का दायरा बहुत बड़ा है। भविष्य की चिंता नहीं, बीमारी की चिंता नहीं, आवश्यकताओं की चिंता नहीं, बच्चों की चिंता नहीं, किसी भी बात की चिंता मत करो। प्रभु यीशु मसीह ने चिंता की बात को इतना प्रमुख समझा कि अपने पहले ही उपदेश में उसने चिंता के विषय में बात की। प्रभु यीशु मसीह ऐसे 4 कारण बताते हैं कि हमारा चिंता करना क्यों व्यर्थ है। पहली बात, चिंता करना व्यर्थ है क्योंकि चिंता समस्या को बढ़ाती है। किसी ने यदि आपके बारे में बुरा कह दिया है, आप उस बात के बारे में सोचेंगे, ध्यान देंगे तो आपके दिमाग में वह बात बार बार आएगी और आपकी समस्याओं को बढ़ती जाएगी। ऐसी बात की चिंता करना बेकार है जिसे आप बदल नहीं सकते, और किसी ऐसी बात की चिंता करना जिससे आप बदल सकते हैं बेवकूफी है। मत्ती 6:25 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? क्योंकि परमेश्वर की यह योजना है, वह सारी सृष्टि जिसे परमेश्वर ने सृजा है उसमें मनुष्य के अलावा और कोई चिंता नहीं करता। न पशु, न पक्षी, न पेड़ पौधे, न सूर्य, न चंद्रमा, न समुद्र चिंता करता है, केवल मनुष्य ही चिंता करता है। मत्ती 6:26 में लिखा है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना तख्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? पक्षियों का पिता नहीं है, वह उनका तो रचने वाला है। पिता तुम्हारा है जिनको उसने रचा है। जब वे चिंता नहीं करते तो तुम क्यों चिंता करते हो? चिंता के साथ कोई व्यक्ति पैदा नहीं होता, कोई बच्चा चिंता नहीं करता। बच्चा हंसी के साथ, रोने के साथ पैदा होता है। यह तो संसार हमें सिखा देता है कि हमको चिंता करना है। अगर हमने यह सीख लिया कि हम चिंता कर सकते हैं तो यह भी सीख सकते हैं कि हम चिंता ना करें। मत्ती 6:28-29 में लिखा है, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो
कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। नीति वचन 14 और 30 में लिखा है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। चिंता अस्वाभाविक है। चिंता कितने ही रोगों को जन्म देती है। किसी में कई जन डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसमें ग्लानि होती है, चिंता हमें खा जाती है, क्योंकि चिंता अतीत को बदल नहीं सकती। जो घटित हो चुका है, चिंता उसे बदल नहीं सकती और भविष्य को सुधार नहीं सकती। चिंता केवल वर्तमान को बर्बाद कर सकती है। मत्ती 6 और 27 में लिखा है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। मत्ती 6 और 30 में लिखा है, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो मैं अल्पविश्वासियों तुमको वह क्यों करना पहनाएगा। पहला पत्रस और 5:7 में लिखा है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं सामर्थी हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, मैं तुम्हारी चट्टान हूँ, मैं तुम्हारा दृढ़ गढ़ हूँ। तुम मुझ पर विश्वास रखो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, चिंता करना व्यर्थ है। इससे केवल तुम्हारी समस्या बढ़ेगी, इससे केवल तुम्हारा बर्बादी होगा, इससे केवल तुम्हारे संबंधों में तनाव आएंगे, इससे केवल तुम्हारे रातों की नींद जाएगी, तुम्हारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक हानि होगी। ये सब व्यर्थ है। सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो। जिस परमेश्वर ने माता के गर्भ में हमें रचा, हमें सब कुछ दिया, हमसे इतना प्रेम किया कि अपने पुत्र को भी बलिदान कर दिया। क्या वह परमेश्वर तुम्हारी देखभाल नहीं करता, तुम पर ध्यान नहीं देता, तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता? परमेश्वर कहता है कि उसे हमारा सोच है, हमारा ध्यान है। बाइबल में लिखा है कि वह हमारे विचारों को जानता है, हमारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। परमेश्वर के पास जब परमेश्वर हमसे इतना अधिक प्रेम करता है, तो फिर चिंता क्यों करना मनुष्य जाति को। सारी चिंताएं परमेश्वर पर छोड़ दो, मैं तुम्हारी चिंता करूंगा, परमेश्वर कहते हैं। फिलिपियो 4 और 6 में लिखा है, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आप कितनी चिंता करते हैं, इसी के साथ आप कितनी प्रार्थना करते हैं। जितनी चिंता हम करते हैं, अगर उतनी हम प्रार्थना करने में लगे तो फिर चिंता के लिए कोई विषय नहीं रह जाएगा। हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर पर विश्वास करना और चिंता करना दोनों चीजें एक साथ संभव नहीं है। जो चिंता करता है वह अनिश्चयवादी के समान है। वह मुंह से कहता है तो है कि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ, परंतु यदि दिल और दिमाग चिंताओं से भरा हुआ है तो फिर विश्वास कहाँ का है। जिंदगी के क्षेत्र में से अगर परमेश्वर को अलग कर दें तो फिर कोई आशा नहीं। इसके विपरीत अगर कितनी भी अंधकारपूर्ण स्थिति हो, यदि उसमें परमेश्वर है तो आशा है।
उस चित्र में उजाला है, निश्चितता है, सामर्थ्य है, विश्वास है और आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य और उसमें विजय है। यदि जिंदगी में किसी भी उज्ज्वल तस्वीर हो, अगर उसमें परमेश्वर अनुपस्थित है तो सब खोखला है, सब कुछ दिखावा है, व्यर्थ है, निराशा है, घुटन है और अंधकार है। रोमियो 8:32 में लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया और उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा। तीसरी बात है, हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि हर बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकते। शैतान की शक्तियां भी है, शैतान की शक्तियों के प्रहार भी है, इसलिए हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया जा सकता है, परंतु हर बात में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। फिलिपियों 4 और 6 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। जब हमारे हृदय में धन्यवाद की भावना होती है या किसी व्यक्ति के प्रति जब हम धन्यवादित होते हैं, तो यह धन्यवाद की भावना ही आदर को जन्म देती है। यह भावना प्रेम, समर्पण, दया को भी जन्म देती है। यह भावना सेवा और सकारात्मक सोच को जन्म देती है, आज्ञाकारिता को जन्म देती है। हम उस इंसान के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। जो व्यक्ति धन्यवादित है वह आनंदित रहेगा, परंतु जो व्यक्ति धन्यवादित नहीं है वह दुखी और चिंताग्रस्त रहेगा। हमें विचार करना है कि परमेश्वर ने हम पर कितने उपकार किए हैं, कितनी आशीषें हमें परमेश्वर ने दी है। पहला थिस्सलुनीकियों 8 और 5:18 में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु ने परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में धन्यवाद देने की बात नहीं, परंतु हर बात में, हर परिस्थिति में, हर दुख में, हर परेशानी में परमेश्वर को हमें हमेशा धन्यवाद देते रहना चाहिए। फिलिप्पी की पत्री 2:14-15 में लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद किया करो, क्योंकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपकों की नाई दिखाई देते हैं। क्या हमारा हृदय परमेश्वर पिता के प्रति धन्यवादित है? परमेश्वर जिसने हमको अपनी माता के गर्भ में रचा, जिसने हमको जन्म दिया, जिसने हमको श्वास दी, जिसने हमारे हृदय में धड़कन दी, परमेश्वर जिसने हमारी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक आवश्यकताओं को प्रभु यीशु मसीह में पूरा किया। जब हम पापी ही थे, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, उसने अपना एकमात्र पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पावे। उस परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारी पहचान है, हमारे जीवन में अर्थ है। हमें इस जीवन के पार अनंत जीवन है। वही हमारा दीर्घगढ़ है, वही हमारा उजाला है। उसी ने हमारा उद्धार किया है, उसी के साथ हमें अनंत काल तक रहना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, ताकि जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो। क्या वह धन्यवादी हमारे हृदयों में है? कठिनाइयों में है? विषय और जटिल परिस्थितियों में हमें याद करना है हमेशा कि घर यह संसार हमारा डेरा है, यह जीवन का शिखर नहीं है। इसलिए अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है,
देता है क्योंकि समस्याएं हैं। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है क्योंकि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, क्योंकि बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है क्योंकि अधर्मी व्यक्ति जल्दी उठा लिया जाता है और अधर्मी लंबा जीवन जीता है। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है क्योंकि जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं तो उतनी ही पीड़ा, उतने ही शैतान के वार हमारे ऊपर आते हैं। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, पर वह दिन आएगा जब उसे ऐसे देखेंगे जैसे एक दूसरे के साक्षात देखते हैं। परमेश्वर आप और मेरी सहायता किए हैं और मैं कुछ शब्दों को आप लोग के सामने रखी हूँ। अब आप लोग भी शेयर कर सकते हैं। परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देती हूँ। अब आप लोग को अवसर होगा। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद भाभी के लिए कि उन्होंने इतने अद्भुत वचनों को प्रभु के हमारे मध्य में रखा। तनाव रहित जीवन जीना, चिंता रहित जीवन जीना। और सच में अभी का जो माहौल है, चिंता का, तनाव का, इधर उधर हमारा ध्यान चला जा रहा है, लेकिन सच में हमारे पास इतने सारा प्रभु के वायदे हैं, उनका वचन है। और उन्होंने कहा कि प्रार्थना करो तो फिर सब प्रभु की शांति हमारे हृदय में राज करेगी। और उसने सब कुछ दे के पहले से दिखा दिया है, अपना इकलौता पुत्र भी दे दिया है, और फिर और कुछ क्यों कर ना देंगे, ऐसा प्रभु का वचन। तो इतने सारे भाभी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कि हमारे सर के बाल तक गिने हुए हैं, तो उन गौरैया को देखो। और सारे वचनों के लिए फिर से मैं भाभी को धन्यवाद देता हूँ कि फिर से उन वचनों के द्वारा उत्साहित करने के लिए मुझे बहुत आशीष मिले इन वचनों के द्वारा। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि इसमें अभी थोड़ा मन थोड़ा सा लग रहा था डाउन, कि इधर उधर हम सुन रहे, बहुत सारी खबरें सुनने को मिल रही हैं और बहुत सारे लोग बीमार हैं हमारे प्रिय, तो मन थोड़ा सा वो लग रहा था। लेकिन इतने सुंदर वचनों के द्वारा कि चिंता करके हम कुछ भी नहीं कर सकते ना, चिंता करके एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते, तो फिर क्यों चिंता करें। प्रार्थना करें, प्रभु पे भरोसा रखें, और फिर वो पूरा करने वाला है। वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और उसका हाथ छोटा नहीं हो गया जो उद्धार ना कर सके। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूँ इनके सुंदर वचनों के द्वारा। भाभी ने उत्साहित किया, भाभी को और पुत्री को और पूरे परिवार का धन्यवाद, और प्रभु हम सबको आशीष दें और बढ़ाते जाएं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। अमन को धन्यवाद देती हूँ, वचनों को सारांश में धन्यवाद देती हूँ। और मौका, हाँ? और मौका। ठीक है। हेमंत मामू का अवसर होगा अंतिम प्रार्थना के लिए। है कि नहीं हेमंत मामू? है। हाँ, मामू को प्रार्थना करने बोलिए, अंतिम प्रार्थना। हाँ, कर रहे हैं। हेलो, आवाज जा रही है? जा रही। स्वर्ग और पृथ्वी के रचने वाले पिता परमेश्वर, सबसे ऊंचे सिंहासन पे आप विराजमान रहते हैं, और पृथ्वी में आपकी निगाहें इसलिए लगी रहती है कि आपके लोग आपको पुकारें और आप उनकी सुनते हैं। इसलिए धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। आज की आराधना में हम जैसे भी हैं, शारीरिक स्थितियां अलग अलग हैं, परंतु आपने हमें एक मन दिया, और विशेष करके प्रारंभ से लेकर अब तक हमने आपकी उपस्थिति को महसूस किया। लेकिन के लिए धन्यवाद करते हैं, परिश्रम किया वचन के हर एक उन आयतों को जो हमें से प्रत्येक के लिए है प्यारे प्रभु जी, कि हम टेंशन में ना रहे, चिंता ना करें,
परंतु हमारा संपूर्ण भरोसा आप पर लग सके, क्योंकि आप बार बार यही चिताते हैं कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक। इसलिए प्यारे प्रभु जी, हमारी आंखें आप पर लगी रहे, हमारा ध्यान आप पर लगा रहे, हम आपके वचन से अद्भुत प्रेम करने वाले हो सके, यीशु के रक्त के बारे में सदैव पाए जा सके और पवित्र आत्मा की अगुवाई में निरंतर हम बढ़ सके। और इसके लिए फिर से हम धन्यवाद करते हैं दीदी के साथ आज के संचालन और वचन प्रश्नोत्तरी के साथ साथ प्यारे प्रभु जी, वो अद्भुत वचन है जिन्हें हर मनुष्य को जांचना है, देखना है और उसके अनुसार जीना है। अवश्य है प्यारे प्रभु जी, हमारी निगाहें इधर उधर डोल जाती है, स्थितियां आती है तो सर्वप्रथम हमें आपकी ओर ताकना होता है, परंतु हम बाद में आपकी ओर देखते हैं। सब अपना यत्न कर लेते हैं, परिश्रम कर लेते हैं और बाद में जब नहीं होता है तो हम आपसे प्रार्थना करने आते हैं। होना ये चाहिए कि सर्वप्रथम हम आपकी ओर देखें, आपको पुकारें और सचमुच में विश्वास करने वालों के लिए प्यारे प्रभु जी, आप अपनी इच्छा को पूर्ण करके हर विपरीत स्थिति को हटाकर प्यारे प्रभु जी, हमारे जीवन के लिए जो अच्छा है वही आप करते हैं। इसलिए आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। पुनः जितने शारीरिक अस्वस्थता में है प्यारे प्रभु जी, वैलो का परिवार, एलेक्स, अनाया, हेम भाई, उसी प्रकार से प्यारे प्रभु जी मैं भी, मेरी पत्नी छोटू, पिंकी, उनकी माता के लिए हमने प्रार्थना किया, आपने सुना, धन्यवाद करते हैं। और भी जितनों के लिए हमने प्रार्थना किया है, ना सिर्फ उसमें सहायता करते हैं, परंतु आप तो पहले से जानते हैं कि हमें किन किन भली वस्तु की आवश्यकता है और मांगने से बढ़कर आप उन्हें दे देते हैं। इसलिए आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। रात्रि शेष जीवन आपके हाथों में देते हैं, जब तक संसार में रहे आपको भाते रहे। जितने प्रियों ने अद्भुत गवाहियां दी, एक दूसरे को संभाला, बच्चों ने जो पद बोला और बड़ों ने भी प्यारे प्रभु जी वचन की बातों को बताते हुए जो आशीषें उन्हें मिली उन्होंने, और न सिर्फ वचन तो भाई की प्रशंसा किए, उन्हें प्यारे प्रभु जी अपनी गवाही को दिया कि किस प्रकार से ये गीतों के द्वारा वो संभाले गए और उन्हें अभी भी स्मरण है वो संपूर्ण वो गीत, और बड़े उत्साह के साथ आज की स्थिति के अनुसार प्यारे प्रभु जी उन गीतों के शब्दों को अपने जीवन में फिर से स्मरण किया। इसलिए धन्यवाद करते हैं। आदर इज्जत महिमा केवल आपके पवित्र नाम को देते हैं। आपकी इच्छा हम प्रत्येक के जीवन में पूर्ण हो, ऐसा दया चाहते हुए बड़े धन्यवाद के साथ दुआ हमारे उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में मांगते, सुने, दया करके ग्रहण करें। आमीन। यीशु, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु की प्रार्थना बोल लेंगे। हे हमारे आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे भी पूरी हो। हमारे दिन भर की आज जैसे हम सबके विदेश को आप वैसे हमें परीक्षा न लाइए परंतु बुराई से बचाइए। राज को प्रार्थना और सदा आपकी है। आमीन। गुड नाइट, प्रेज लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड।